कामयाब लोग कोई भी काम प्लानिंग योजना के साथ शुरू करते हैं। जो कामयाब लोग, परफेक्ट प्लानिंग। देखिए, एक बहुत टैलेंटेड आदमी है और एक मूर्ख आदमी है। आप मुझे बताओ कामयाब कौन होगा? टैलेंटेड होगा ना। लेकिन टैलेंटेड के पास प्लानिंग नहीं है और मूर्ख के पास प्लानिंग है। अब कौन होगा? तो बड़ी प्लानिंग हुई ना। इसलिए नाकामयाब लोग कोई भी काम बिना प्लानिंग से शुरू कर देते हैं। उनकी कोई योजना नहीं होती है। आप सर्दियों में कहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है अगर सर्दी का मौसम है, ठंड है, तो आप पूरी प्लानिंग करके जाओगे। गर्म कपड़े लेने हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये होगा, वो होगा, पूरी प्लानिंग। क्यों? क्योंकि सर्दी है। गर्मियों में जा रहे हैं, पूरी प्लानिंग करके जाओगे कि यार ऐसे नहीं, ऐसे जाना है, ये है, वो है, पूरा। आप जब जीवन को सुंदर बनाने की बात सोच रहे हैं, तो आपने कैसे सोच लिया कि ये काम बिना प्लानिंग के हो जाएगा? सही बात है। आपके पास परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। महाभारत के युद्ध में नारायणी सेना कहां थी? कौरवों के पास। और कौरव थे भी 100, पांडव 5। लेकिन पांडवों के पास क्या थी? प्लानिंग। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था और शिखंडी तो कोई काम का ही नहीं था। लेकिन कृष्ण ने उसी समय इशारा कर दिया, युधिष्ठिर, इस बंदे को जरा दाना पानी खिलाते रहना, ये बड़े काम का है। सही है। उन्होंने क्वेश्चन ही क्रिएट किया, सर ये शिखंडी, ना ये मर्द ना औरत, ये किस काम का है? उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, पर उनको पता है मेरी अपलाइन ने प्लानिंग दी है तो काम की है। और दुर्योधन क्यों मार खा गया? अरे ये युद्ध जीतेंगे। अब जिनके सैन्य बल में शिखंडी जैसे लोग हो गए, वो क्या युद्ध जीतेंगे यार? वो अंडर एस्टिमेट करता रहा। और जब आई बारी भीष्म पितामह की, सारे अस्त्र शस्त्र फेल, तो धीरे से कह दिया अब टाइम आ गया इसका, उसको जो दाना पानी खिला रहे हो, कल जरा रथ के ऊपर इसको ले लेना साथ में। लेकिन शिखंडी, अरे जो बोलते हो वो करो। जो किसी से नहीं मरने वाला था, वो एक प्लानिंग से मर गया। ये होती है प्लानिंग। सही है सर। नहीं तो भीष्म पितामह को तो वरदान था इच्छा मृत्यु का। यस सर। लेकिन वहां बैठा था प्लानिंग वाला। यस। परफेक्ट प्लानिंग इज ऑलवेज ओपन द डोर। यस सर। अर्जुन का दिव्य अस्त्र काम नहीं किया, अर्जुन का शस्त्र काम नहीं किया, लेकिन एक ग्वाले की प्लानिंग काम कर गई। आप किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्लानिंग बहुत जोरदार है। अपनी अपलाइन के पास जब भी बैठते हो, रोना मत रोइए, तुमको चाचा क्या बोल रहा है, मामा क्या बोल रहा है, मासा क्या बोल रहा है। जब तक वो जिंदा रहेंगे, एक बात माइंड में रखो, ये बोलेंगे, तुम उनको नहीं बदल सकते, तुम अपने आप को तो बदल सकते हो ना। सही है। प्लानिंग बहुत जोरदार होनी चाहिए। कर्ण भीष्म पितामह बाणों की शैया पे हो गया। अब कर्ण माने नहीं माना जा रहा है, और शाम को मीटिंग हो रही है अपलाइनों की, जितने भी बैठे हैं सारे। अभी युधिष्ठिर जो है महाभारत में एक ऐसा करेक्टर है, वो बहुत ही शांति प्रिय है, बहुत शांति प्रिय है। अभी उस दिन उसने भी अपना आपा खो दिया जब लोगों को मरते देखा। क्या अर्जुन तू बढ़िया बातें करता था, गांडीव गांडीव गांडीव, काय का गांडीव, सारा तितर मारने के लिए रखा है। कर्ण तो तेरे से मर नहीं रहा, युद्ध से पहले तो बड़ी कसमें खाता था, सूत पुत्र ये पुत्र, और सूत पुत्र ने नाक में जीना दम कर दिया। अभी अर्जुन को आ गया गुस्सा, क्योंकि अर्जुन ने कसम खाई हुई थी कि जिंदगी में जो भी मेरे गांडीव की बुराई करेगा, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। अब लफड़ा यह हुआ कि बुराई भी तो बड़े भाई ने की। अभी अर्जुन तैयार, क्योंकि वो समय जो था वो वचनों का बड़ा चलता था, कसमें खाई होती थी। अभी अर्जुन तो लगा, मीटिंग से बाहर आ गया और बड़ा टेंशन में, यार भाई को मारू। बात पहुंचते पहुंचते कृष्ण तक पहुंच गई। उन्होंने कहा प्रभु वहां चलो,
वो अस्त्र शस्त्र निकल जाएंगे, नहीं तो आप बैठे रहो इधर। बोले हुआ क्या? वो उधर लफड़ा हो गया है। कहता कौन सा लफड़ा? अभी तो युद्ध का सूरज छपने के बाद तो युद्ध होता ही नहीं है। कहता वो तो दुश्मनों के बीच है, इधर तो घर में लगा हुआ है, चलो आप जल्दी से। कहते हुआ क्या? अरे यार इतनी छोटी सी बातों का माइंड मजबूत करो। कहते इसमें क्या माइंड मजबूत करना, उसने कसम खाई हुई है। वो कहते चलो। तो अर्जुन, हाँ अर्जुन क्या हुआ? मैंने कसम खाई थी कि जो मेरे गांडीव को गाली देगा मैं उसकी जान ले लूंगा। कहता तो मना किसने किया? ले लेना। पर लोग कहता लू कैसे? जान गालियां देने वाला भी तो बड़ा भाई है। कहता यार अर्जुन शास्त्रों में एक बात लिखी है। कहते प्रभु जल्दी बताओ कौन सी बात लिखी है? कहते बड़ा भाई बाप समान होता है और बाप की बुराई करना उसकी मृत्यु के समान होता है। कहता फिर मैं क्या करूं? कहता जाके तू भी युधिष्ठिर को 2-4 सुना दे। कहता सर ये बात तो बड़ी अच्छी है। अभी अर्जुन छठ से गया उसी मीटिंग में। क्या बोल रहे थे आप? मेरा गांडी तितर मारने को रखा है। तुमको किसने अक्ल दी थी जो साला जुए में तुम पत्नी को भी हार दो और अपने भाइयों को भी हार दो? किसने अक्ल दी थी? युधिष्ठिर बोले यार ये बंदा ऐसा नहीं था, ये सब कुछ क्या हो गया इसको? है? अब युधिष्ठिर शांत है। बड़े आए जुआ खेलने वाले, बड़े आए हैं। मेरे गांडीव को तो बोल दिया तुमने तितर मारता है। तुम किसके साथ जुआ खेलते थे? हैं? अच्छी भली पत्नी थी, सुंदर पत्नी थी। मैंने साले वो वहां से मछली की आंख बेच के लाया था मैं, है? तुमने ऐसे दे दी। अब लफड़ा हो गया। अब जब ये बात हो गई, अब ये मीटिंग खत्म हो गई। युधिष्ठिर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बाद अर्जुन को गिलानी हो गई। अभी अर्जुन की गिलानी बड़ी जोरदार है कि यार मैंने भरी सभा में बड़े भाई की बेइज्जती कर दी और सर ने तो बोला था, अपलाइन ने बोला था कि बड़ा भाई बाप के समान, और बाप की बेइज्जती करना बाप की मौत के समान है। और सही बात है यार, मैंने बड़े भाई की बेइज्जती कर दी, मतलब बाप की बेइज्जती कर दी। अब मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब सैनिक भागते भागते फिर गया कृष्ण के पास। कहता प्रभु क्या कर रहे हैं? कहता सोने लगा हूं। कहता सोए रहो, उधर चिताएं जल जाएंगी। कहते अब क्या हो गया? कहते होना क्या है? क्या हुआ? दुर्योधन ने कुछ बोला? कहते जरूरत ही नहीं है, खुद में ही साले मर रहे हैं। दुर्योधन की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही दुर्योधन दुशासन बने बैठे हैं। कहते हुआ क्या? कहते ऐसी ऐसी बात होगी। कहते चलो चलो, प्लानिंग थी। कहते अर्जुन क्या हुआ? कहता प्रभु मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने आज बड़े भाई की बेइज्जती की है। बड़ा भाई बाप के समान है, मतलब बाप की बेइज्जती की है, और जो पुत्र अपने बाप की बेइज्जती करे उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। सही है? कहते तो इसमें क्या हो गया? कहता मैं अग्नि समाधि ले रहा हूं। कहते यार अर्जुन शास्त्रों में एक बात लिखी है। कहते प्रभु अभी भी लिखा है कुछ? कहते बिल्कुल लिखा है। कहते क्या लिखा है? कहते आत्म प्रशंसा आत्म हत्या के बराबर है। आत्म प्रशंसा आत्म हत्या के बराबर है। अभी तू दोबारा से जा। कहता फिर क्या करूं? वहां जाके बोलते मैं कर्ण को मारूंगा, मेरे से ज्यादा कोई बड़ा योद्धा ही नहीं है, मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं तहलका मचा दूंगा। कहता फिर? कहता सीधी सी बात है, आत्म प्रशंसा कर ली आत्महत्या के बराबर होगी। इट मीन आग जलाने की जरूरत नहीं और तू मर जाएगा। फिर अर्जुन गया, मैं मारूंगा कर्ण को, सूत पुत्र को मैं मारूंगा, है इसने हमारी सेना को खत्म किया, हम इसको मार देंगे। इतने अभी वो युधिष्ठिर बोलते हैं अभी तो इसको क्या हो गया? अब तो ये अच्छा था, अब बोलता कर्ण को मारूंगा, पहले बोल रहा था अग्नि समाधि लेनी है। तो उनको पूछा ये सब कुछ क्या हो रहा है? कहते प्रभु केशव आए थे। अच्छा केशव आए थे, इट मीन मामला सॉल्व। आपके पास परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। कर्ण का रथ घुस गया, कर्ण का रथ घुस गया जमीन में। अभी अर्जुन सोच के रहा है छोड़ बाण। कैसे छोड़ो? युद्ध का तो नियम है कि जो रथ के नीचे होगा उसके ऊपर बाण नहीं चलाएंगे। कहता लेकिन ये भी याद रखना, अगर ये रथ के ऊपर आ गया तो बाण चलाने लाके छोड़ेगा भी नहीं तुझे। छोड़ेगा भी नहीं तुझे। प्रभु क्या करूं?
मेरा मन नहीं मान रहा है। तेरा मन कैसे मानेगा? जब तेरे अभिमन्यु को मारा था ना, सबसे पहला प्रहार इसी ने किया था। अच्छा, यही था, उसमें शामिल था। अर्जुन, नियम उसके साथ लागू होते हैं जो नियमों को फॉलो करे। यस सर। अच्छा, तो मैं करूं क्या? रख मत ठोक, जो हुक्म। वो रथ निकालता रहा, उधर गर्दन नीचे। प्लानिंग मेन काम करती है जी। प्लानिंग का ध्यान दो। आपके पास जोरदार प्लानिंग होनी चाहिए कि अगले एक साल एक बंदा स्टेज के ऊपर आके चिल्ला देता है, सर मैं अगले साल गाड़ी लूंगा। अरे लेगा कैसे? प्लान तो तू करता नहीं है। कभी सोचा? और बाद में बंदे बोलते हैं सर सपने पूरे नहीं होते। चद्दर ओढ़ के सपने कभी पूरे नहीं होते। रोडों पे धक्के खाने पड़ते हैं, भूखा प्यासा रहना पड़ता है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। पहाड़ पे ले गए, 3 बच्चे थे और उसको पूरा समझा दिया कि देखो मैं आपको इस पहाड़ से फेंकूंगी, आपका पहला दिन है, जैसे मैं फेंकूंगी आपको ऐसे लगेगा आप जमीन में जा रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है, अपने पंख मारना बंद नहीं करने हैं। पंख मारना बंद नहीं करने हैं। कहते मम्मी लेकिन डर लगेगा। कहते उसी डर से तो बाहर निकालने की प्लानिंग दे रही हूं। पंख मारना बंद नहीं करना, थोड़े समय में ये पंख में दम आ जाएगा और आप देखना उड़ के फिर मेरे पास आ जाएंगे। पहला दिन था, पहाड़ से उसने पहले बच्चे को फेंका। उसने 2, 4, 5, 10, 15, 20 पंख मारे और वो जमीन की तरफ आ रहा था, क्योंकि तब पंख इतना काम नहीं कर रहे थे। और उसका विश्वास डगमगा गया। उसने लगा यार लगता है मम्मी कुछ बताना भूल गई है, और इतने में अभी सोच ही रहा था और जमीन में पत्थर के ऊपर गिरा और खत्म खेल। दूसरे बच्चे की बारी आई। उसने बोला बेटा देख तेरे सामने तेरा भाई मर गया है, पर जिंदगी की यही टफ ट्रेनिंग है, इससे हर बंदे को गुजरना पड़ेगा, हर पक्षी को गुजरना पड़ता है। मेरे पिता ने भी, मेरी मां ने भी मुझे इसी पहाड़ से फेंका था, लेकिन मैं उनकी बात के ऊपर डाउट नहीं किया, मैंने उनकी प्लानिंग के ऊपर डाउट नहीं किया, मैंने पंख मारने बंद नहीं किए। अगर तुझे लगे कि तू गिर जाएगा तो अभी पंख ही तो मारने, पंख बंद मत करना। पर यह बात की गारंटी है, मेरे माँ बाप की यह सीख थी कि मैंने उनकी बात 100% मानी, मैंने पंख बंद नहीं किए और आज बेहतर जिंदगी जी रहा हूं। तू पंख बंद मत करना। कहता नहीं मां मैं नहीं बंद करूंगा। उसको फेंका, थोड़े से पंख मारे, लेकिन वही कॉन्फिडेंस नहीं आया और माइंड में विचार आया, लगता है मम्मी कुछ बताना भूल गई। उसने बोला था कि नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, फिर पंख मारते चलोगे तो ऊपर आओगे। साला ऊपर आने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो नीचे ही जा रहे हैं। और उसने ये नहीं सोचा कि जिस तरीके से मम्मी ने बोला था कि पंख कंटिन्यू मारने, वो मैं नहीं मार रहा हूं। देखा तो वो भी खत्म। तीसरे की बारी आई, मां रोने लग गई। कहता बेटा ये जिंदगी है, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि अगर तू उड़ना नहीं सीखेगा तो तू तो वैसे भी मर ही जाएगा। कहता मम्मी लेकिन 2 भाई मर गए, मैं कैसे जाऊं? कहता यही तो जीवन है, सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे हो राजा राम या चाहे हो गौतम बुद्ध। कहता बेटा ये जीवन का प्रोसेस है, इससे हर एक को गुजरना पड़ेगा। कहता करूं क्या? कहता बस पंख मारना बंद मत करना, यही योजना है, यही ट्रेनिंग है। क्योंकि जब तक पक्षी का पंख उड़ेगा, पक्षी को कोई नहीं मार सकता है। उसको फेंका, उसने मां के चरण छुए, कहता मैं जा रहा हूं। वो फेंका और वो लगा पंख मारने, उसका पूरा फोकस पंख के ऊपर ही था। वो ऊपर से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। जैसे जमीन की तरफ आने वाला तो उसने देखा यार भाई भी इधर ही मरे, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मम्मी झूठ नहीं बोल सकती। उसने फिर अपने पंखों को दम दिया, पंखों में जान आई, बंदा उड़ के मां के पास पहुंच गया। तब मां ने कहा बेटा आज विश्वास हो गया ना कि जो बड़े बोलते हैं वो सत्य है? बोला मां बिल्कुल विश्वास हो गया। कहते लेकिन जब जब भी बड़ों की बात के ऊपर डाउट हुआ है, इसी प्रकार से मौत हुई है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज आपको एक प्लानिंग है,
कि अगर आपको गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, एक ही प्लानिंग है कि जब तक जिंदा रहेंगे ये प्लान बंद नहीं करेंगे, ये प्लान बंद नहीं करेंगे, ये काम बंद नहीं करेंगे। बस रोज काम, रोज काम, रोज काम, रोज काम। आप देखो आप कैसे हो जाते हैं। मरेगा कौन? जो पंख नहीं। आज जो लोग ये क्वेश्चन लेके बैठे हैं, मेरा चेक नहीं आ रहा है, मुझे इतने समय से हो गए, मेरा क्या बनेगा? तुम्हारा बनेगा वो तो हमको पता है, लेकिन पहले अपने अंदर हाथ डाल के अपने आप से पूछो, जो मैं बात कर रहा हूं पंखों की, क्या तुम कंटिन्यू कर रहे हो? नहीं कर रहे। तो जो पंख ही नहीं मारोगे तो जिंदगी कहां से मिलेगी? परफेक्ट प्लानिंग इज ऑलवेज ओपन द डोर, और गलत प्लानिंग आपके दरवाजे बंद कर देगी। गलत प्लानिंग दरवाजे बंद कर देगी। इसलिए परफेक्ट प्लानिंग रखो, गलत प्लानिंग पे मत चलिए। एक काम, आज जो हमारी एज है ये लोगों से लड़ने की नहीं है। चाचा ऐसा बोल रहे हैं, मामा ऐसा बोल रहा है, नाना, उनसे बाद में निपटा जाएगा। पहले ताकतवर तो बनो। ये जो दुनिया है ना विजय, ये दुनिया कमजोरों की पूजा नहीं करती, ये दुनिया ताकत की पूजा करती है। आप लोगों ने कभी सुना है कि कोई बंदर की पूजा करे? लेकिन जब बंदर ने दिखा दिया कि मैं सूरज को खा सकता हूँ, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय तीन हो जाकर तुरंत बदल गया माइंड। वो बंदर की नहीं हो रही थी, उसकी ताकत की हो रही थी। इसीलिए तो कहा है कि दुनिया चढ़ते सूरज को प्रणाम करती है। एक माइंड बना लो। आज लोग तुम्हें बातें करते हैं, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लोग तुम्हें सब कुछ बोलते हैं। मैंने पहले बोला मेक लाइफ ब्यूटीफुल, जाने भी दो यार, बोल दिया दवा करो, सही है। जितनी बार गिरते हो फिर से उठाओ। एक बॉल की तरह होना चाहिए हमारा नजरिया। जितनी बार गिरेंगे फिर से खड़े हो जाएंगे, जितनी बार गिरेंगे फिर से खड़ा 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 हो जाएंगे। दुनिया बार बार खड़े होंगे। नाकामयाब व्यक्ति कौन है? जो गिरा और वही का वही रह गया। वो बातों को लेकर बैठा रहता है। मुझे लोग ये बोल रहे हैं, ये तो बताए लोगों ने बोला किसे नहीं है। एटीट्यूड हमेशा गिर के उठने वाला रखो। गिर के उठने वाला। घर पे बैठा था, बच्चे की बॉल से खेल रहा था, और ये दिमाग में आया कि जब एक बॉल उठ सकती है तो मुझे तो कुदरत ने सबसे बेहतर बनाया। गिरता कौन नहीं है? बुरे दिन किसके साथ नहीं होते? 3 साल विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं मारी, उसने छोड़ दिया। अगर आप किसी काम में हो और किसी काम का आपको रिजल्ट प्रभावित कर रहा है, मतलब चेक आएगा तो हम काम करेंगे, और एंट्रियां आएंगी तो हम काम करेंगे, हम तब तक पॉजिटिव रहेंगे जब तक रिजल्ट हमारे पक्ष में होंगे। तो याद रखना, बहुत जल्दी आपकी वित्त गिरने वाली है। क्योंकि रिजल्ट तो आज है, कल नहीं है। मोदी साहब आज इलेक्शन जीत रहे हैं, अभी जीता ना, इतने साल तो वो सेंटर में हार ही रहे थे तो उन्होंने छोड़ दिया। रिजल्ट से प्रभावित होके काम मत करो, उसके प्रोसेस से प्रभावित होके काम करो। यस सर। आपने देखा है कि क्रिकेट का बंदा बैटिंग करता है, आज पता चला 4 मैच में आउट ही नहीं हो रहा है, लेकिन आगे पता चला अगले मैच में उसको 1 रन भी नहीं बन रहा है। आज पता चला कि वो अगले मैच में वो रन ही नहीं बना रहा है। एक बॉलर जब बॉलिंग करने जाता है, होता क्या है, एक मैच में 5 विकेट, 6 विकेट, 7 विकेट, कई बार एक ही बॉलर पूरी टीम को आउट कर देता है, लेकिन अगले मैच में उसको 1 विकेट नहीं मिलती है। भैया प्रोसेसिंग से प्यार करो, रिजल्टों से प्यार मत करो। यस सर। ये जीवन का सबसे बड़ा लॉजिक है। आज हमारी टीम में आधे से ज्यादा लोग कई बार नेगेटिव होके घर बैठते हैं। क्यों? मेरा चेक ही नहीं आ रहा है तो मैं काम क्यों करूंगा? पर तू काम नहीं करेगा तो चेक कैसे आएगा? सही बात है, सही बात। मतलब रिजल्ट उनको प्रभावित कर रहे थे।
रिजल्ट प्रभावित कर रहे थे। ये शॉर्ट टर्म की गेम है जो इस प्रकार के लोग हैं। प्रोसेस से मोहब्बत करो। 12 साल विजय जी को होगा, 6 महीने चेक नहीं आया तो इसने छोड़ थोड़ी ना दिया। इसको पता था यार बुरा दौर किसके ऊपर नहीं आता। 3 साल विराट कोहली ने 1 रन नहीं मारा तो उसने छोड़ थोड़ी ना दिया। लेकिन एक ऐसा मैच आया, जीत उनके जबड़े से खींच के ले आया, दुनिया को फिर साबित कर दिया कि यस आई एम हीरो। अमिताभ बच्चन की 12 फिल्में फ्लॉप हो गई, उसने इंडस्ट्री छोड़ दी। यस, बस एक चीज, एक एटीट्यूड बिल्ड कर लो विजय, जितनी बार गिरेंगे दुगनी रफ्तार से उठेंगे। जितनी बार गिरेंगे दुगनी रफ्तार से उठेंगे, जितनी बार गिरेंगे दुगनी रफ्तार से उठेंगे। एक बॉल उठ सकती है तो मैच क्यों नहीं उठ सकता? जब दिन नहीं रहा तो रात रात कैसे रहेगी यार? जब अच्छा दौर नहीं रहा तो बुरा क्यों रहेगा? सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। खुद को दिशा दो, खुद को समझाओ, खुद के कान पकड़ो, खुद को थप्पड़ मारो। तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। प्लानिंगों पे ध्यान दो।